वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। महाराष्ट्र का रण और रण के रणबांकुरे और रणबांकुरों के बीच में कौन कौन से शस्त्र, कौन कौन से अस्त्र और कौन किस तरफ अपनी सेना लेके खड़ा है, लगभग पूरा चित्र अब सामने है। 20 नवंबर को मतदान होना है और आज 10 नवंबर हो गई। मान के चलिए एक सप्ताह का और खेल बचा है। एक सप्ताह में जो हवा एक सप्ताह बाद दिखनी चाहिए थी, वो हवा अब दिखने लगी है। सबसे अच्छी बात या निष्कर्ष की बात ये कि हवा अब दिखने लगी है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि वो हवा महाराष्ट्र के जो 6 खंड है, 6 भाग है, 6 अलग अलग कहीं न कहीं ऐसे क्षेत्र है, क्योंकि अकेला मुंबई महाराष्ट्र नहीं है, उसके 6 भाग हैं और 6 भाग में लगभग एक जैसी हवा आ रही है। खुशी की बात यह है कि एक जैसी हवा आ रही है और हम अब ये कहने की स्थिति में है कि हवा क्या है। अभी इधर जो होता क्या है, जब हवाएं बहुत अच्छे लगने लगती है, जब जनता का हुजूम खूब बढ़िया आने लगता है, जब आपके एक एक शब्द पर प्रतिक्रिया आने लगती है, तो वक्ता बोलने में नादानी करना शुरू कर देता है। कोई ज़रूरत नहीं। ऐसी नादानियाँ लोकसभा में भी कोई छुटपुट हुई और उसके परिणाम जैसे आना चाहिए तो वैसे नहीं आए। फिर अगर सत्य बोलें, अगर थोड़ा कटु सत्य बोलें, और आप अच्छा तो सब बहुत बढ़िया, और आपको कोई अगर कोई कमी है तो कमी भी आपको सुनना होगी, क्योंकि हम तो वो लोग हैं जो जहाँ कमी लगेगी कमी की ओर भी आपको इशारा तो करेंगे। हम ठकुर सुहाती बोलने वाले लोग नहीं हैं। ठकुर सुहाती मतलब जो राजा को ही, बस राजा को जो पसंद आए वो बोला करो, वही लोग डुबोते हैं। इसलिए शिक्षक है, चिकित्सक है, रसोईया है, इनको तो शास्त्र में बोला गया है कि ये सत्य बोलते तो ज़्यादा अच्छा, इनको सत्य बोलने से रोको मत। मैं भी शिक्षक भी हूँ और इस नाते भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में कुछ बड़े नेता, अब बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे ठीक बात नहीं, गर्व से भरी हुई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हाथ जोड़ के निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी 2-4 लोगों के समूह का ये की पार्टी नहीं है। ये 125 करोड़ 100 करोड़ हिंदुओं की आशा का केंद्र है। उनके सपने, 100 करोड़ हिंदुओं के सपने भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इसको बड़े नेताओं को नहीं भूलना चाहिए, वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगा कि किसी नेता के बारे में ये कहा जाए कि तुम्हारी इतने पुश्ते ये नहीं कर सकेगी। ये पुश्ते पुरखों को क्यों याद कर रहे हो भाई? अगर आपके लिए कोई ऐसा संबोधन कर देगा तो कितना बुरा लगेगा। नहीं करना चाहिए। और विशेषतः देखिए, उम्र का ख्याल रखा जाना चाहिए। जब प्रियंका वाड्रा ने श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के लिए थोड़ा सम्मानजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया था, या राहुल गांधी ने श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के लिए सम्मानजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया था, तो हम सबको खटका, और वो खटका वोट में दिखाई देता। फिर कांग्रेस को उसको भुगतना पड़ा। इसी तरीके से शरद पवार भारतीय राजनीति के एक बुजुर्ग व्यक्ति है। वे तो अपने आप को वैसे भी दलीय राजनीति से अलग जाने की घोषणा कर चुके, यद्यपि उनकी बिटिया सुप्रिया सुले, जिनके कारण से सारा बखेड़ा हुआ, अगर अजीत पवार को अपना उत्तराधिकारी शरद जी बना देते, शरद पवार जी, तो ये नौबत नहीं आती है। ठीक उसी प्रकार से वहाँ राज ठाकरे को उत्तराधिकारी बना देते उद्धव ठाकरे की जगह, तो शिवसेना के ये दुर्गत नहीं होती। तो सुप्रिया सुले वापस संभाल रही है यद्यपि। तो कि मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि शरद पवार कभी किसी की खिलाफ अनुचित टिप्पणी नहीं करते। वे श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी नहीं बोलते, किसी के लिए नहीं बोलते। बाकी नेता तो उनसे सब छोटे ही हैं, और नरेंद्र मोदी जी इस बात का ख्याल रखते हैं। श्रद्धेय मोदी जी की मुख से कभी भी किसी के लिए अपमानजनक, किसी बुजुर्ग के लिए, किसी नेता के लिए वे अनुचित शब्द नहीं बोलते। लेकिन कुछ नेता
जो अत्यंत जोश में पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं भाजपा के हमारे बंधु के, ऐसी वाणी बोल देते हैं कि जिससे मन को कष्ट पहुंचता। हम जैसे लोगों को कष्ट पहुंच रहा हो तो शरद पवार के अनुयायियों को क्यों नहीं पहुंच रहा होगा? नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारी इतनी पुश्तें, इतना ये मत याद मत करो। एक छोटा सा वाक्य, छोटा सा शब्द जो जो चुभ जाता है ना, तो वो निकलता नहीं, फांस की तरह चुभता है, और उसकी प्रतिक्रिया फिर लोग वोट में देते। इसलिए अति महत्वाकांक्षा में, अति उत्साह में, अति जोश में, अति घमंड में ऐसे वाक्य मत बोलिए कि जो तकलीफ दे जाए। आपकी बढ़िया हवा है, महायुति की गजब की हवा चल रही है। महायुति के जो आपके जो दो दिग्गज ही काफ़ी है, तीसरा तो एडिशनल यूज ओनली है। अजीत पवार जी का तो जो आना, जितना आना, 1-2 सीट आ जाए, 4 सीट आ जाए, 2 सीटें आ जाए, वो आपके लिए प्लस में ही है। सरकार तो बीजेपी और शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट मिलकर के बना लेंगे। इतनी सीटें आ रही, बढ़िया हवा है आपकी, लेकिन अपनी हवा को खराब करने का काम मत करो घमंड की टिप्पणियां दे करके। इसी तरीके से आपका कुछ कार्य आज और आसान हो गया। पूछे कैसे आसान हुआ कि उधर जो महाविकास आघाड़ी, MVA महाविकास आघाड़ी को, विशेषकर कांग्रेस को, और आघाड़ी पूरे आ गया उसमें कुछ उलेमाओं ने, मुस्लिम उलेमा बोलने के बजाय खाली उलेमा बोल दे वही वो ठीक है, उनके उलेमाओं ने एक अपना ज्ञापन दिया, पत्र दिया, और उन्होंने कुछ मांगे रखी कि हम 10% आरक्षण लेंगे मुस्लिम बंधुओं के लिए। अब देखिए, आरक्षण तो वैसे भी OBC के कोटे में से, तो कुछ SC के कोटे में से कई मुस्लिम जातियों को मिल ही रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि मुस्लिमों को आरक्षण का लाभ मिल ही नहीं रहा हो। यह हर स्टेट में मिल रहा है। केंद्र की भी, राज्य की भी, सभी नीतियों में मुस्लिमों को आरक्षण जैसे अन्य लोगों को मिलता है, मिल रहा है, लेकिन जातीय आधार पर मिल रहा है, धर्म के आधार पर नहीं मिल सकता। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता, बार बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। और स्पष्ट बात है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जातीय आधार पर, जातीय संरचना के आधार पर आरक्षण की व्यवस्थाएं की है, धर्म के आधार पर नहीं की। तो आपको ऐसे बोलने की भी फिर आवश्यकता नहीं कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे तो इतना प्रतिशत, ऐसे क्यों पूरे पंथ को निशाने पर मत लीजिए। मुझे ऐसा लगता, भाई क्षमा करना, मुझे ऐसा लगता, क्योंकि मुसलमानों के तो बहुत सारी जातियों को OBC और SC के कई सारे उसमें से निकाल करके और उनको उसका लाभ मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। तो अलग से फिर, लेकिन उलेमाओं ने कहा कि हम मुस्लिम धर्म के लिए, मुस्लिम अनुयायियों के लिए 10% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था की जाए, और इसको कांग्रेस और विकास आघाड़ी वाले लोगों ने अब उसको स्वीकार किया ही होगा, क्योंकि उनके साथ बैठ करके उन्होंने सभी गलबैयाँ की है। साथ ही उन्होंने कहा कि 15,000 रुपया हमारे मौलवियों को, मस्जिद के मौलवियों को दिया जाए, 15,000 रुपये महीना। इसके अलावा जो अभी जो संशोधन विधेयक लाया गया है वक्फ बोर्ड का, ये महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस विशेषता इसका विरोध करे। ये 3 बड़ी चीज़ें हैं। इसके अलावा और तो है ही सही, दुनिया भर की जो चीज़ें उनका सारा कुछ उनकी मांगे हैं, लेकिन ये 3-4 बड़ी मांगे। 10% आरक्षण मुस्लिम धर्म को दिया जाए, मुस्लिम धर्म के अनुयायियों को दिया जाए, 15,000 रुपये मौलवियों को दिया जाए प्रतिमाह उनका वेतन, और साथ ही तीसरा कि आप इसका वक्फ संशोधन बिल जो केंद्र सरकार अभी लेके आई है, मोदी सरकार या कि NDA सरकार, उसका विरोध करे। तो कुल मिलाकर के ये तीन ने अभी और बुझे हुए बारूद में वो फिर से चिंगारी लगा दी। तो महायुति की बढ़िया हवा है, सबकी आंखें खुल गई है, सभी दलित बंधुओं को भी अच्छे से समझ में आ गया है कि कौन उनका है, कौन पराया है। अब वो जो उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव के समय लोकसभा में जो वो लाल रंग का 2 पन्ने दिखा के और संविधान खतरे में करके, और उस इटली के भांजे ने जो जितना मिसगाइड करना था, जितना भ्रमित करना था, कर लिया, और उसके कुछ लाभ उनको मिल गए उत्तर प्रदेश में, बिहार में नहीं मिले, हमारे मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं मिले। 29 के 29 आदिवासी भ्रमित नहीं हुआ,
केवल कुछ दलित बंधुओं को भ्रमित करने में ये सफल रहे, जो अब दलित बंधु भी पछता रहा है। इसलिए मेरे श्रद्धेय मोदी जी से निवेदन है कि अपने कुछ इन जो अन्य बंधु जो पार्टी चुनाव में लग रहे हैं उनसे कहिएगा कि बेवजह संस्कारित भाषा का इस्तेमाल हो। साथ ही शरद पवार और अन्य लोगों को ऐसे पूछते हैं और फलाने ने वो पुरखों तक नहीं जाना चाहिए। वर्तमान में जिए, वर्तमान की बात करें और अच्छी आपकी हवा है। बेवजह घमंड और तिरस्कार दोनों गलत है। तिरस्कार किसी का करना आवश्यक नहीं है, घमंड अपने पर करना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। जब सब सही चल रहा है तो आपके कुछ बोल विष घोल का काम कर सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। खूब बढ़िया हवा है उधर उनके। मैं तो एक उस पर देख रहा था जब इनका महाविकास अघाड़ी का बड़ा, जिसमें 25-50 जने एक साथ मंच पर खड़े थे। वो मंच भी धन्य है जो टूटा नहीं, इसके बावजूद भी 5-50 जने थे। उसमें कुछ मौलवी भी खड़े थे, जालीदार टोपी वाले, ये वो सारे बंधु थे। उसमें केसरी या भगवा दुपट्टा डाल करके एक अकेले मुझे उद्धव ठाकरे दिखाई दे रहे थे तो बड़ा मुझे दया भी आ रही थी और लगा कि ये बाल ठाकरे जी की आत्मा आज कितनी रो रही होगी इस अपने सुपुत्र को, सुपुत्र ही बोलूँगा मैं तो, उस खेमे में जाके, क्योंकि आपका वैचारिक आधार वो नहीं है। आप कहाँ से किधर चले गए हो, ये कहाँ आ गए हम यूँ ही साथ चलते चलते। वो जो गाना है वो उद्धव ठाकरे जी पर और शिवसेना जी के, क्या यूटीबी कुछ ऐसा नाम उसका पड़ा है। उनका चुनाव चिन्ह भी अब दूसरा हो गया है, धनुष बाण नहीं है। धनुष बाण तो एकनाथ शिंदे जी के पास है। तो बड़ा ही स्थितियाँ उनके लिए बड़ी दुरू हो गई है। तो महाविकास अनाड़ी शब्द जो बाबा जी ने बोला है, बिल्कुल सही बोला है। और बाबा जो कह रहे हैं भाई, घोंटा तो बाबा का ही चल रहा है, आप जो भी बोलो। सही बात यह है कि पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे झारखंड में ही नहीं, पूरे देश में इस समय एक ही बाबा का ही घोटा चल रहा है। वो जैसा घुमा रहे हैं उसके साथ साथ जनता घूम रही पूरी। तो आनंद, क्योंकि उसके आगे कोई न पीछे कोई, न पीछे पूंछ है न आगे सिंह है। बाबा किसके लिए कर रहा? इस राष्ट्र के लिए कर रहा। जैसे श्रद्धेय मोदी जी इस राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी इस राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। वो सही कहते हैं कि मुझे आदर सम्मान कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ नौकरी करने के लिए नहीं आया। नौकरी करना भी अच्छी बात होती है, पर उनका विधानसभा में जो बोला गया वो बिल्कुल सही बोला कि मैं यहाँ कुछ करने के लिए आया हूँ, इस उत्तर प्रदेश का और देश का भला करने के लिए आया हूँ। यही बात श्रद्धेय मोदी जी के पर लागू होती है। वे आराम से हिमालय की गुफाओं में की तपस्या कर रहे होते, यही उनका मन करता है। लेकिन इस राष्ट्र को ऐसे छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा? यहाँ तो दुष्ट ही दुष्ट चारों ओर इसको लूटने में लगे हुए हैं। ऐसे में श्रद्धेय मोदी जी, श्रद्धेय योगी जी पूरी शक्ति से इस राष्ट्र को बचाने में, बनाने में, बढ़ाने में लगे हुए हैं। आप और हम भी पूरा साथ दें। महाराष्ट्र के चुनाव निश्चित रूप से अभी मैं दावे से बोलता हूं कि हवा पूरी तरह से महायुति के साथ में है। बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजीत भाई दिग्भ्रमित है, लेकिन कोई बात नहीं, है तो अपने बंदा, अभी अपने साथ चल ही रहा है। तो कुल मिलाकर के महायुति की हवा है। अच्छा साथ दें और वोटिंग परसेंट पर ध्यान दें। अभी से प्लानिंग पार्टी की अगर इनकी रही कि 100% वोटिंग हो, वो जो केवल नारेबाजी करके और केवल आपका जो वोटर घर पे पड़ा रहता है, घर से निकालने की योजना अभी से बननी चाहिए। अगर बन गई तो सरकार बन गई। भारत माता की जय।